समस्त ब्रज की नवयुवतियों के समुदाय में मुकुटमणि स्वरूपा श्री राधा आज बड़ी शोभित हैं, जिनके नख से लेकर सिर तक अंग प्रत्यंग माधुरी पर प्रियतम प्राणेश्वर श्री श्याम सुंदर मोहित हैं। आहा, स्वर्ण कमल मुखी श्री राधा गुंथे हुए केशों के जुड़े से ऐसी शोभित हैं, मानो केश चंद्रिका रूप सर्प ने चंद्र रूप श्रीमुख कमल को आधा निगल रखा हो। स्वयं प्रियतम श्री लाल जी ने आपका सर्वोत्तम श्रृंगार किया है। वह सर्वोत्तम श्रृंगार ही मानो श्री राधा के सुहाग रस की धारा सिर में बह रही है। भ्रकुटियां ही काम के धनुष हैं, नयन बाण हैं और कज्जल की रेखा ही बाणों की नोक है। ललाट पर तरल तिलक और कपोलों पर टाटंक आभूषण झिलमिल झिलमिल कर रहे हैं। नाक पर सुंदर मणि मुक्ता शोभित है। स्वरूप कुंदकली के समान है तथा मध्य का पल्लव भी अत्यंत मधुर है। ऐसा सरसधार पल्लव श्री राधा के प्रिय श्री लाल जी के मन को शांति प्रदान करता है। हे सखी, गाल के मध्य में एक अत्यंत सुंदर प्राकृतिक काला तिल सुशोभित है। प्रियतमा के जीवन रत्नों की रक्षा करने वाली डिबिया की भांति कंचुकी पैरों में बंधनों से कसी हुई है। वलय युक्त भुजाएं मानो कमल नाल का स्पर्श करते ही बल का हरण और रस का संचार करती हैं। श्री प्रिया जी ने इस मध्यावर्ती लता की रचना की है, जो सदाबहार के वृक्ष के रूप में श्री श्याम सुंदर के मस्तक को ढकती है। अर्थात श्री प्रिया जी ने श्री श्याम सुंदर के गले में अपनी बाहें डालकर उन्हें ढक रखा है। श्री प्रिया जी की नाभि मानो मोहन के मछली जैसी चंचल मन के खेलने के लिए कुंडिका यानी बर्तन है। श्री राधा की कमर पतली है। पुष्ट सुदृढ़ नितंब भाग नूपुर से ढका हुआ है तथा जांघें केले के स्तंभ जैसी हैं। उनके चरण कमल महावरु और आभूषणों से संयुक्त हैं और ये चरण प्रियतम के हृदय में सदैव विद्यमान रहते हैं। भामिनी श्री राधा अपने प्रियतम को नए नए भावों से ललचाती हैं और मदमस्त गजराज के साथ उन्मत्त स्त्री जैसा व्यवहार करती हैं। श्री हित हरिवंश कहते हैं कि मेरे द्वारा प्रशंसित श्री श्यामा की कीर्ति पवित्र एवं सर्वाधिक है, जिसका गान एवं श्रवण कानों के लिए सुख का समुद्र है और विश्व के समस्त पाप तापों का दमन शमन करने वाला भी। श्री हित सखी ने कहा, हे सजनी, सुनो तो सही, यह नव निकुआ देखने में कितना सुंदर लगता है। मदन ने माधवी, केतकी आदि लताओं से निकुंज भवन बनाए हैं। शरद मास की पूर्णिमा की रात है। शीतल और सुगंधित वायु धीरे धीरे चल रही है और भ्रमर सुगंध से मोहित होकर मद के कारण व्याकुल हो रहे हैं। बुलबुल और हिरण गा रहे हैं। हे सखी, ऐसे सुहावने काल में विविध रंगों के बहुत से कोमल पुष्पों के पत्तों से श्री लाल जी ने शैया तैयार कर रखी है। वहीं पर नाना प्रकार के शहद के अर्क से भरे अनेकों स्वर्ण के घड़े भूमि पर संजो कर रखे गए हैं। उस शैया पर कुशल किशोर और किशोरी बैठे हास परिहास कर रहे हैं। प्रियतम अपने हाथों से प्रिया जी के श्रेष्ठ वक्ष का स्पर्श करते हैं और वे उन्हें अपने आंचल से छिपा लेती हैं। प्रेम क्रोध से कामिनी टेढ़ी भौहों से अपने प्रियतम की ओर देखती है और बात बात पर प्रतिकूल हो जाती हैं, किंतु अति अनुराग से विवश और आतुर श्री हरि झपट कर उनका भुजमूल यानी कंधे से जुड़ी बाह के भाग को पकड़ ही लेते हैं। नागर श्री लाल जी बलपूर्वक उनकी नाभि का बंधन खोलते और नीलांबर खींचते हैं। तब प्रिया जी कपट पूर्ण जिद का प्रकाश करती हुई कुपित होकर ऐसे मधुमय वचन कहती है, नहीं, ऐसे नहीं।
तदुपरांत दोनों मिलकर एक दूसरे का आलिंगन करते हैं और दोनों ही अपने मधुर सौंदर्य शरीर के माध्यम से विपरीत रति का वितरण करते हैं। हे सखी, रसिक जन सखियों के लिए उस समय की छवि ऐसी दिखती है मानो सुनहरी लता इंद्रनील के बहुमूल्य घूंघट से लिपट रही हो। उन दोनों के मस्तक प्रेम युद्ध के परिश्रम के कारण पसीने से सुशोभित हैं और जिनके हृदय में अखंड प्रेम है, ऐसी ललितादिक सहचरियां अपने अंचलों से पवन को झकझोलती हुई वायु डुलाती हैं। श्री हित हरिवंश इस श्री कृष्ण रसामृत सार रति विहार का अपनी जानकारी के अनुसार वर्णन करते हैं, जिसे सुनते ही श्री राधा के कोमल चरणों के प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। आज प्रातः काल युगल किशोर दंपति अत्यधिक खूबसूरत लग रहा है। नागरी श्री प्रिया और नवल किशोर श्री लाल जी दोनों ही सुल्तानंद के रस में सराबोर हैं। दोनों ने एक दूसरे के कंधों पर बाहें डाल रखी हैं और प्यासे लोचन चकोर की तरह एक दूसरे की मुख माधुरी का पान कर रहे हैं। श्री प्रिया जी की बिखरी हुई केश लटों ने श्री लाल जी का मन अपनी ओर आकर्षित कर रखा है, तो श्री लाल जी भी श्री प्रिया जी के चितचोर बन गए हैं। आलिंगन पूर्वक कभी तो मंद मंद स्वर में, कभी उच्च स्वर में दोनों मधुर गीत गाने लगते हैं। बाद में वे डगमगाते हुए चरणों से कभी श्रीवन के कुओं, उपवनों और सघन गलियों में विचरण करने लगते हैं। श्री हित हरिवंश कहते हैं कि इस प्रकार श्री लाल, ललना, युगल किशोर मिलकर मेरे हृदय को शीतलता, शांति और सुख प्रदान कर रहे हैं। आज श्री वृंदावन में श्यामा श्याम खेल रहे हैं। शरद की बड़ी सुंदर चांदनी पूर्ण रात्रि है और शोभायमान दृश्य भी उतना ही रोचक है। उस कुंज भवन के खिलाड़ी श्री राधा मोहन युगल दंपति रस विलास में समतुल्य हैं, यानी कोई किसी से किसी बात में कम नहीं है। दोनों परस्पर एक दूसरे के अधरों का चुंबन खंडन करते हैं और जघन भाग से प्रियतम प्रियतमा का दुकूल खींचते हैं। उसके पश्चात फिर से उनके वक्ष पर अपने नाखूनों से आघात करते और व्यंग भरी आंखों से विलास पूर्वक देखते हैं। जब कभी प्रियतम अपनी प्रिया के बाहुमूल और मजबूत पायल का स्पर्श करने लगते हैं, तब श्री प्रिया जी अपनी निगाहों से तिरछा अवलोकन करती हुई उनके वक्ष पर स्थित हार के बहाने हृदय का स्पर्श करने लगती हैं। फिर कभी वे वस्त्रों में तांबूल की पीक लगा देते, कभी वे सुंदर केश और मस्तक की ओर आकर्षित होने लगते हैं और फिर मानसिक पीड़ा के कारण रात के युद्ध से थक जाते हैं, किंतु फिर भी अत्यंत सुंदर सुकुमार युगल लंपट किशोर के मनों में रस विलास सुख का आनंद प्रति क्षण प्रबल होता जाता है। श्री हित हरिवंश कहते हैं कि आज विहार अत्यंत उजियारा है, जिस पर पैर टूटते हैं, यानी जिस पर सारी यात्रा समर्पित है और मैं भी तुम्हारा बलिहार हूँ। आज श्री वृंदावन में युगल किशोर ऐसे सौंदर्य का आनंद ले रहे हैं कि नंद नंदन और श्री वृषभानु नंदिनी प्रातः जल्दी उठ गए और रात को पूरी नींद भी ना ले सके, क्योंकि रात्रि भ्रमण के आनंद ने उन्हें सोने का समय ही नहीं दिया। अतः चलते समय उनके कदम डगमगाते हैं और उनकी चलने की गति भी शिथिल है। चलते समय वे दोनों होसनांचलों के होठों के सिरे पर अपने नाखूनों से एक दूसरे को छूते और आकर्षित करते हैं। होठ कटे फटे हैं और गंड मंडल पर कालिख लगी हुई है। माथे पर थोड़ा सा तिलक ही रह गया है। अरुण नयन जो चोर और मायावी हैं, बालों और उंगलियों के द्वारा छिपाए जाने पर भी नहीं छिपते
और वे गुप्त रस से भरपूर रति विहार को प्रकाशित किए ही जा रहे हैं। श्री हित हरिवंश कहते हैं कि रति क्रीड़ा के समुद्र की झकझोर के कारण आज दोनों अपने शरीर और मन पर नियंत्रण नहीं रख पा रहे, ऐसे सुख रस में मग्न हो रहे हैं। आहा, किशोर जोड़े का जंगल के कुओं के आसपास घूमना कितना अजीब है। यद्यपि वे लताओं से आच्छादित अत्यंत संकरी गलियों से गुजरते हैं, तथापि उन दोनों के ढीले कपड़े लताओं को छूते भी नहीं, यानी वे एक दूसरे से सट कर चलने पर एक हो जाते हैं। आज दोनों सारी रात जागते ही रहे हैं, जिसकी सूचना अब प्रातः काल इनके चंचल नेत्रों से प्राप्त हो रही है, जो पूरी तरह से आलसी, बेचैन, लाल और अति व्याकुल हैं, और नेत्र गोलक भी थोड़ी सी हलचल पैदा करते हैं। आंखों की पलकें बाहर से झपी हुई शिथिल हैं। भौहों में नृत्य और कमल पुष्प में मधुर नृत्य के साथ मधुर शब्द हैं। अतः यह सिद्ध है कि श्री प्रिया जी ने अत्यंत आसक्त और कामी भ्रमर श्री लाल जी को बिना किसी मूल्य के अपने वश में कर लिया है, अर्थात अपना दास बना लिया है। गुलाबी गालों पर बिखरी खुली काले बालों की माला खूबसूरती में चार चांद लगा रही है। कभी विपरीत रति का विलास है, तो कभी आलिंगन और कभी चारु चिबुक का प्रेम पूर्ण उचकाव ही। कभी कभी युगल किशोर रति विहार से थककर शैया पर लेट जाते हैं और परस्पर एक दूसरे के बदन पर अपने अपने मुसनांचलों से हिलाना शुरू कर देते हैं। इस प्रकार दिन प्रतिदिन हरिवंश दासी के हृदय को अपने अपने बालों की तरंगों से सींचते रहते हैं। आज दोनों नवल किशोर हिंडोल झूल रहे हैं। सुबह उठने पर शरीर का हर अंग रात से उत्पन्न आनंद और प्रसन्नता की ध्वनि सूचित कर रहा है। दोनों अत्यंत अनुराग से भरे हुए कभी मंद मधुर तो कभी उच्च मधुर स्वर में गान करते हैं। बीच बीच में श्री प्रिया जी भी अपनी आंखों से अपने प्रीतम का हृदय चुरा लेती हैं। उत्तम हिंडोले के लंबे लंबे झूले परम सुंदरी अबला श्री राधा के मन को भयभीत कर देते हैं। तब वह बार बार पुलकित हो उठती हैं और मानो अपने वक्ष अर्पित करते हुए भयभीत होकर अपने प्रियतम के हृदय से लिपट जाती हैं। तरल हिंडोले के झूले में प्रियतम की छाती की निर्मल माला प्रिया की चूड़ियों से और प्रिया की डोर प्रियतम के कुंडलों से उलझ गई। उलझ तो गए, पर अब तरल हिंडोल में यह उलझन सुलझाई कैसे जा सकती है। इस उलझन में थोड़ा नहीं अपितु अत्यधिक आनंद बढ़ा है। हिंडोल पर शोभित नवल युगल किशोर के पारस्परिक युगल चंद्रमुख को देख देख कर ललिता आदि सखियां प्रसन्न हो रही हैं और हरिवंश भी बलिहार भाव से उनके सम्मुख आंचल की ओट करके युगल को आशीर्वाद दे रहे हैं और उनकी प्रशंसा कर रहे हैं।